अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है ट्रायल बैलेंस। पिछला जो लेक्चर था वो थ्योरेटिकल लेक्चर था और आज हम इसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये जो ट्रायल बैलेंस होती है ये हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी दिखाती है। अगर किसी जगह पर कोई गलती होती है वो उसको रेक्टिफाई करती है। ये हम ट्रायल बैलेंस में पढ़ते हैं। और ये जो मैंने आपको फॉर्मेट भी दिखाया था ट्रायल बैलेंस का कि कैसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये था फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस का जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। ट्रायल बैलेंस हम क्या देखते हैं, हम अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट होता है जिसे हम जो भी एरर्स होती है उनको हम रेक्टिफाई करते हैं। आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ श्री केशव चंद एज एट 31 मार्च 2016। हमें क्या करना है, हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। सबसे पहले आप ये याद रखिए एसेट्स लॉसेस की जो बैलेंस होती है वो डेबिट बैलेंस होती है और लाइबिलिटी इनकम की बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होती है। सबसे पहले आपको ये याद रखना ज़रूरी है। फिर से मैं बताऊं, एसेट्स एक्सपेंस और लॉस की बैलेंस डेबिट होती है। लाइबिलिटी रेवेन्यू और इनकम की जो बैलेंस होती है वो क्रेडिट बैलेंस होती है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक एक एसेट होता है तो इसकी बैलेंस क्या होगी, डेबिट बैलेंस। तो हम लिखेंगे यह है ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री केशव चंद एज एट 31 मार्च 2016। नेम ऑफ द अकाउंट्स लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस हम जिसकी डेबिट बैलेंस होगी वो हम डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस अंडर लिखेंगे और जिसकी क्रेडिट बैलेंस होगी वो हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक एक एसेट है तो इसकी बैलेंस एक डेबिट बैलेंस होगी तो ये हम डेबिट में लिखेंगे 20,000। परचेज की बैलेंस क्या होगी, परचेज इज एन एसेट तो इसकी बैलेंस भी डेबिट बैलेंस होगी 80,000। परचेज रिटर्न, जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज रिटर्न की बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होते तो ये हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। जब हम परचेज अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम क्रेडिट बैलेंस होती है तो ये हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसके बाद है फर्नीचर एक एसेट होता है तो इसकी बैलेंस डेबिट होगी तो ये हम डेबिट साइड में लिखेंगे फर्नीचर। मशीनरी भी एक एसेट है तो एसेट की बैलेंस भी डेबिट होती है तो ये हम लिखेंगे 50,000 डेबिट बैलेंस में। डेटर भी एक एसेट है तो इसकी बैलेंस भी डेबिट बैलेंस होगी 30,000। सेल्स एक रेवेन्यू है तो इसकी बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगी ₹1,60,000। सेल्स रिटर्न की बैलेंस डेबिट बैलेंस होती है। जिस तरह से परचेज रिटर्न की बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होती है तो इसी तरह सेल्स रिटर्न की बैलेंस डेबिट बैलेंस होती है। रेंट इज एन एक्सपेंसेस तो रेंट की बैलेंस भी डेबिट होगी। सैलरीज भी एक एक्सपेंस है तो उसकी बैलेंस भी बैलेंस होगी ₹50,000। ड्राविंग्स की बैलेंस भी डेबिट बैलेंस होती है। जब हम ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें डेबिट बैलेंस होती है। कैपिटल इज अ लायबिलिटी और कैपिटल की बैलेंस क्या होगी, क्रेडिट बैलेंस 1,50,000। कैश इन हैंड ₹20,000 कैश एक एसेट है तो उसकी बैलेंस डेबिट बैलेंस होगी। क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी उसकी बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगी तो यह है नीचे बैलेंस। जब हम टोटल करते हैं तो बोथ साइड्स में बैलेंस बराबर आता है। सो इट मीन्स जो हमारा लेजर अकाउंट है वो करेक्ट ही, उसमें कोई गलती नहीं हुई है। ये हम कैसे देखते हैं, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें हम चेक करते हैं कि वेदर आवर लेजर अकाउंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगर किसी जगह पर कोई गलती होगी वो हम रेक्टिफाई करेंगे इस ट्रायल बैलेंस के ज़रिए। एक और क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। हमें क्या बनाना है, ट्रायल बैलेंस। कैपिटल ₹30,000, रेंट आउटस्टैंडिंग ₹2,000, अमाउंट ड्यू टू ज्योति ₹10,000, अमाउंट ड्यू फ्रॉम राहुल
20,000 drawing, 5,000 goodwill, 10,000 purchases, 1 lakh sales, 1 lakh 50,000 discount allowed, 1,000 discount received, 2,000 land and building, 50,000 advertisement, 4,000। हमें क्या करना है, हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। ट्रायल बैलेंस एज एट नेम ऑफ द अकाउंट, लेजर फोलियो, डेबिट बैलेंस के कॉलम में हम लिखेंगे डेबिट, जिसकी बैलेंस डेबिट होगी वो हम डेबिट बैलेंस में लिखेंगे, और क्रेडिट बैलेंस में हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस, जिस अकाउंट की बैलेंस क्रेडिट होगी। रेंट आउटस्टैंडिंग इट इज़ एन एक्सपेंसेस, सो इसकी बैलेंस क्या होगी, डेबिट बैलेंस। अमाउंट ड्यू टू ज्योति, जो हमें अमाउंट ज्योति को देना है, सो ज्योति यहाँ पर क्रेडिटर है तो उसकी बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगी। तो सबसे पहले जो मैं भूल गया, कैपिटल एक लायबिलिटी है तो उसकी बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगी। ज्योति की बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होगी ₹10,000। उसके बाद अमाउंट ड्यू फ्रॉम राहुल यहाँ पर डेटर है, डेटर इज एन एसेट की बैलेंस डेबिट बैलेंस होती है ₹20,000। ड्राविंग ₹5,000, तो ये हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस में। गुडविल एक एसेट है, गुडविल बैलेंस क्या होती है, डेबिट बैलेंस, तो ये हम लिखेंगे 10,000। परचेज एन एसेट, तो ये हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस में ₹1 लाख। सेल्स है रेवेन्यू, तो ये हम लिखेंगे क्रेडिट बैलेंस में 1,50,000। डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंसेस, तो ये हम लिखेंगे डेबिट बैलेंस, क्योंकि एक्सपेंस की बैलेंस डेबिट होती है। डिस्काउंट रिसीव्ड इट इज़ एन इनकम, तो इसकी बैलेंस क्या होगी, क्रेडिट बैलेंस। लैंड एंड बिल्डिंग ₹50,000, लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट अकाउंट है तो एसेट की बैलेंस डेबिट होती है। एडवर्टीजमेंट इज एन एक्सपेंसेस ₹4,000, तो इसकी बैलेंस भी डेबिट बैलेंस होगी। नीचे हम करेंगे टोटल, यहाँ पर जो टोटल है वो इक्वल मैच होता है, तो इट मीन्स जो हमारे लेजर अकाउंट्स हैं वो करेक्ट हैं। ये एक और एक्सरसाइज है जो आपको खुद करना होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर में प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, कैपिटल, क्रेडिटर्स, गुडविल, रेंट आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डेटर्स। एक एक्सरसाइज जो आपको खुद करनी होगी घर पर। होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर से मैं आपको समझाऊँ, जो ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं एक स्टेटमेंट था जिसमें हम अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देखते हैं लेजर अकाउंट्स की। इसमें हम देखते हैं अगर किसी जगह पर कोई गलती हुई है या कोई ओमिशन हुई है तो उसको हम रेक्टिफाई करते हैं एक स्टेटमेंट के जरिए, हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।